मैं हूं विशाल यादव। बिहार चुनाव में जबरदस्त तरीके से हुआ है फर्जीवाड़ा। ज्ञानेश कुमार ने खुद किया है कबूलनामा। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने खुद यह कबूलनामा किया है कि हमने मतदान में फर्जीवाड़ा किया है, फर्जी मतदाता हमने जोड़े हैं। और इस खबर को देखने के बाद मुझे लगता है कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, पूरे चुनाव की जांच कराई जानी चाहिए। नहीं तो 15-20 दिन बाद चुनाव आयोग कहेगा कि हमने तो डेटा डिलीट कर दिया है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हम कोई सबूत नहीं दिखाएंगे। तो अभी मौका अच्छा है, विपक्ष को तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को जो रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, उस रिपोर्ट को देखकर आप लोग यही कहेंगे कि फर्जीवाड़ा करके भाजपा 15 से 20 सीटें जीत गई है। और इसका सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिहार में जितने मतदाता नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा मतदाताओं ने वोट किया है। हैरान करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है, विचलित करने वाली बात है। यानी कि जितने मतदाता बिहार में है ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसा सरप्राइज है? चुनाव आयोग खुद ये कबूलनामा कर रहा है कि जितने मतदाता थे, उससे ज्यादा मतदाताओं ने वोट किया है। तो रातों रात ये मतदाता कहां से पैदा हो गए? रातों रात ये मतदाता कहां से आ गए? चुनाव आयोग की नाक के नीचे फर्जीवाड़ा चल रहा था और चुनाव आयोग इसका कबूलनामा भी कर रहा है। तो भाई, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ज्ञानेश कुमार कितनी बड़ी तोप हो चुका है, जो संविधान और लोकतंत्र की हत्या सरेआम कर रहा है और हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं सब कुछ देख रही हैं। विपक्ष पूरी तरीके से इस मामले में खामोश नजर आ रहा है। अगर विपक्ष अभी से नहीं जागा तो कभी नहीं जाग पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे विपक्ष का वोट बैंक खत्म किया जा रहा है। अब सबूत के तौर पर यहां पर देखिए, रणविजय सिंह ने बकायदा पोस्ट किया है। लिखते हैं कि बिहार चुनाव में 3 लाख वोटर कैसे बढ़े। जरा देखिए, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह आंकड़ा दिखा रहा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव घोषणा का दिन 6 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि बिहार में कुल वोटर 7.42 करोड़ हैं। यानी कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं बिहार में। ज्ञानेश कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आंकड़ा दिया था। वोटिंग के बाद, यानी 11 नवंबर को वोटिंग के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि 7.45 करोड़ वोटर हैं बिहार में। यानी कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर कैसे हो गए? यानी कि 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने चुनाव घोषणा के दिन कहा कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, और जब मतदान संपन्न हुआ तो चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर हैं। यानी कि 3 लाख वोटर बढ़ गए। अब आप सभी लोग ये सोचेंगे कि 3 लाख वोटर बढ़ गए तो क्या हो गया? अभी मैं आपको दिखाता हूं। भाजपा कई सीटों पर इस तरीके से जीती है, कहीं 25 वोट, कहीं 40 वोट, कहीं 100 वोट, कहीं 1000, कहीं 500 वोटों से जीती है। ये 3 लाख जो मतदाता बढ़े हैं, इसका फायदा भाजपा को मिला है। भाजपा के कई प्रत्याशी 27 वोट से जीते हैं। हैरान करने वाली बात है। ये जो 3 लाख मतदाता बढ़े हैं, ये 3 लाख मतदाता बिहार की राजनीति को बदल सकते हैं। इसे हल्के में मत लीजिएगा। यहां पर देखिए, लिखा भी है। पहले मैं आपको रणविजय सिंह का पूरा ट्वीट पढ़कर दिखाता हूं, उसके बाद में आपको सबसे बड़ी रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए, लिखा है, बिहार चुनाव में 3 लाख वोटर कैसे बढ़े। चुनाव घोषणा का दिन 6 अक्टूबर, 7 करोड़ 42 लाख वोटर चुनाव आयोग ने कहा। वोटिंग के बाद 11 नवंबर को चुनाव आयोग ने कहा कि 7 करोड़ 45 लाख वोटर है। खुद ज्ञानेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में कुल वोटर 7.42 करोड़ हैं। फिर वोटिंग के बाद 7.45 करोड़ वोटर कैसे हो गए? इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को खुद ब खुद देना चाहिए। अब जरा यहां पर देखिए, जो 3 लाख वोटर बढ़े हैं, ये फर्जीवाड़ा है। ये मतलब कहीं बाहरी वोटर है, ये बिहार के वोटर है ही नहीं। अब जरा देखिए, इसका फायदा भाजपा ने कैसे लिया। जो 3 लाख वोटर बढ़ाए गए हैं, इसका फायदा भाजपा को ऐसे मिला कि देखिए, यहां पर लिखा है, सिर्फ 27 वोटों से जीते राधा चरण शाह, और कौन सी सीटों पर हुआ नजदीकी मुकाबला। जरा देख लीजिए, 27 वोट से भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं। है ना हैरान करने वाली रिपोर्ट। सबूत के तौर पर यहां पर देखिए, यहां पर लिखा भी है, बोध गया की बात करें, बोध गया सीट पर आरजेडी और एलजेपी यानी रामविलास पासवान की पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है। आरजेडी के कुमार सर्वजीत ने एलजेपी
के उम्मीदवार श्यामदेव पासवान के खिलाफ 881 वोटों से जीत दर्ज की। अब यहां पर देखिए बख्तियारपुर में देखिए एक और करीबी मुकाबले में एलजेपी के उम्मीदवार अरुण कुमार ने आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार को 981 वोटों से हराया। जरा देखिए एलजेपी के उम्मीदवार ने आरजेडी के उम्मीदवार अनिरुद्ध कुमार को 981 वोटों से हराया। जरा सोचिए ये 3 लाख मतदाता बढ़े, ये कैसे बढ़े? जरा इसका फायदा देख लीजिए भाजपा को कितना मिला। एलजेपी के प्रत्याशी अरुण कुमार ने आरजेडी के प्रत्याशी अनिरुद्ध कुमार को 981 वोटों से हराया। बलरामपुर का देख लीजिए, बलरामपुर सीट पर एलजेपी और एआईएमआईएम के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है, जहां पर एलजेपी के उम्मीदवार संगीता देवी ने एआईएमआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद आदिल हसन को 389 वोटों से हराया। जरा देखिए चिराग पासवान की पार्टी के जो प्रत्याशी थी, महिला प्रत्याशी संगीता देवी ने एआईएमआईएम यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद आदिल हसन को 389 वोटों से हरा दिया। ये जो 3 लाख फर्जी मतदाता बढ़े, इनका फायदा देखते चलिए। आगे बढ़ते कुछ और भी सीटें सामने निकल कर आई हैं जो ये बताती हैं कि भाजपा ने किस तरीके से फर्जी मतदाता जोड़े हैं और फर्जी मतदाताओं का ये पूरा परिणाम सामने निकल कर आया है। अब इतना सबूत काफ़ी है आप लोगों के लिए, देश के लिए, समझने के लिए, विपक्ष के लिए, कि ज्ञानेश कुमार खुद ये कबूलनामा कर रहे हैं कि 3 लाख मतदाता जोड़े गए और 3 लाख मतदाताओं को जुड़ने से भाजपा के उम्मीदवार कहीं 27 वोट से जीत रहे हैं, एनडीए के उम्मीदवार कहीं 389, कहीं 300-400 वोटों से जीत रहे हैं। इसका फायदा बीजेपी को मिला है, इसीलिए फर्जी मतदान कराया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा? क्या विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा? क्या विपक्ष इस चुनाव को रद्द करने की मांग करेगा? क्योंकि ये चौंकाने वाले खुलासे हैं और ये खुलासे कहीं न कहीं ये दिखाते हैं कि चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, खुला कर रहा है और खुली चुनौती दे रहा है कि जिसको जो करना है कर लीजिए। ज्ञानेश कुमार मोदी शाह की कृपा से मुख्य चुनाव आयुक्त तो बने बैठे हैं, पूरा देश जानता है। ज्ञानेश कुमार की योग्यता कुशलता कुछ भी नहीं है, बस अमित शाह मोदी की वो नौकरशाही करते थे, इसीलिए मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर रहकर लोकतंत्र और संविधान की जिस तरीके से हत्या की जा रही है वो पूरा देश देख रहा है। मतलब चुनाव आयोग खुद ये कबूल कर रहा है कि हाँ 3 लाख मतदाता बढ़े। भाई कैसे बढ़ गए? एसआईआर किस लिए हुआ? एसआईआर का क्या मतलब रह गया? अब जब एसआईआर हुआ उसके बाद भी अगर 3 लाख मतदाता बढ़ रहे हैं तो इससे साफ पता लगता है कि विपक्ष कहीं का भी नहीं है, न विपक्ष घर का है न विपक्ष घाट का है। तो इस चौंकाने वाले रिपोर्ट को देखकर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।